हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट के जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे परिस्थिति तंत्र एवं खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में। परिस्थिति तंत्र में जो 10% जो ऊर्जा का नियम दिया था वह दिया था दोस्तों लिंडमैन ने। बात करेंगे खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है उसमें ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह होता है हमेशा एक दिशी होता है। तथा परिस्थिति पिरामिड जो होते हैं वह सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों वह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संख्या, बायोमास और ऊर्जा का पिरामिड, ये 3 प्रकार के जो होते हैं परिस्थिति पिरामिड होते हैं दोस्तों। बात करेंगे कौन सा जो परिस्थिति पिरामिड हमेशा सीधा बनता है तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा बनता है। तब परिस्थिति तंत्र में जो शाकाहारी जीव जो होते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं तो दोस्तों वह प्राथमिक उपभोक्ता जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बात करेंगे पेड़ पौधे खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाते हैं तो दोस्तों वह कहलाते हैं उत्पादक अर्थात जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वह कहलाते हैं। बात करेंगे गिद्ध, चील और कौवे जैसे जो जीव हैं परिस्थिति तंत्र में क्या कहलाते हैं तो दोस्तों ये अपघटक कहलाते हैं। जो गिद्ध, चील और कौवे जैसे जो जीव होते हैं वह अपघटक अर्थात डिकम्पोजर्स कहलाते हैं दोस्तों। बात करेंगे तटवर्ती या 2 अलग परिस्थिति तंत्रों के बीच जो संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है इकोटोन। बात करेंगे किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक जो ऊर्जा किस स्तर पर होती है तो दोस्तों वह ऊर्जा जो होती है वह प्राथमिक स्तर जो उत्पादक होता है वह सर्वाधिक होती है दोस्तों। बात करेंगे जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है तो दोस्तों उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह इसके मध्यस्थ काम करते हैं जैविक और अजैविक घटकों के मध्यस्थ में दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडल और ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत जो होता है वह सर्वाधिक होता है तो दोस्तों नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वह लगभग 78% है। तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत देखने को मिलता है लगभग 21% देखने को मिल जाता है दोस्तों। बात करेंगे मौसम संबंधी जो गतिविधियाँ बादल, वर्षा, तूफान आदि जो देखने को मिलता है वह जो घटनाएँ होती हैं किस परत में होती हैं तो दोस्तों वह क्षोभमंडल में होती हैं दोस्तों। आंधी, तूफान, वर्षा वगैरह जो कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। बात करेंगे हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी जो परत है वह आदर्श मानी जाती है तो दोस्तों वह परत है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर जो स्थित है वह समताप मंडल जो है उस पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है दोस्तों। बात करेंगे ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है तो वह पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल, जिसमें वायुयान उड़ाने के लिए जो आदर्श परत मानी जाती है जिसमें वायुयान जो होते हैं उड़ते हैं दोस्तों। तथा ये ओजोन परत या ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, इसे O3 से प्रदर्शित करते हैं तथा ये जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है दोस्तों। बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस जो है हर साल किस तिथि को मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। ओजोन परत को नष्ट करने वाला जो मुख्य रसायन है वह है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई जो है वह किससे मापी जाती है तो वह मापी जाती है दोस्तों डॉप्सन यूनिट से दोस्तों। जो CFC है वह दोस्तों फ्रिज है, जो शीतगृह होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं उनसे निकलती है गैस दोस्तों। बात करें अंटार्कटिका के जो ऊपर जो ओजोन छिद्र की जो खोज है सर्वप्रथम कब और किसने की थी तो वह की थी दोस्तों 1985 में जो फॉरमैन ने की थी। रेडियो जो होती है तरंगें होती हैं वायुमंडल की किस परत में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं तो दोस्तों वह लौटती हैं आयन मंडल से। बात करेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का जो प्रतिशत है वह है 21% तथा नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है लगभग 78% है दोस्तों। बात करेंगे प्रदूषण एवं बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। ताजमहल के पीले होने और क्षरण के लिए कौन सी जो गैस होती है वह उत्तरदायी होती है तो वह होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको SO2 और O2 बोलते हैं। ये अम्लीय जो वर्षा होती है उसके कारण जो ताजमहल का जो रंग है वह पीला अर्थात जो स्टोन कैंसर बोलते हैं उसके कारण जो है ताजमहल का जो कलर है वह पीला पड़ रहा है दोस्तों। बात करेंगे मिनीमाता जिसको रोग है जल में किस धातु के घुलने से होता है तो दोस्तों पारा के घुलने से जो है मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। तथा इटाई जो रोग है वह शरीर में किस तत्व की अधिकता से हो जाता है तो दोस्तों कैडमियम की अधिकता से जो है इटाई नामक रोग हो जाता है। तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह पेयजल में जो होता है नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है। तथा भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 1984 में यह जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, वह गैस थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की दोस्तों।
बात करेंगे वायु प्रदूषण का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक जो सूचक है, इंडिकेटर जो कहलाता है, वह है दोस्तों लाइकेन। किस गैस को दमघोटू गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों वह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। बात की जाए मलेरिया की जो दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो दोस्तों वह पेड़ है सिनकोना नामक का। तथा मलेरिया जो है मादा एनाफ्रीन नामक मच्छर काटने से होता है तथा इसकी जो खोज की थी वह की थी रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों। बात करेंगे प्लेग जो बीमारी है किसके माध्यम से फैलती है? तो दोस्तों चूहों के जो पिस्सू होते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया युक्त होते हैं, उसके द्वारा जो है प्लेग नामक बीमारी फैलती है दोस्तों। बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई जो है वह है दोस्तों डेसिबल। तथा जल प्रदूषण के मापने के लिए कौन सा रासायनिक परीक्षण किया जाता है? वह किया जाता है BOD रासायन जो परीक्षण है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑफ डिमांड। कहीं कहीं 5 मिनट भी लिखा होता है, BOD 5 भी लिखा हुआ होता है दोस्तों। बात करेंगे गंगा नदी में सर्वाधिक BOD जो है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? वह पाया जाता है दोस्तों कानपुर से इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के बीच में जो है गंगा नदी में सर्वाधिक BOD पाया जाता है। BOD का क्षेत्र दोस्तों। बात करेंगे पार्थेनियम, जिसको गाजर घास के नाम से जाना जाता है, कि परागकणों में कौन सी जो मुख्य बीमारी होती है? तो दोस्तों इससे त्वचा रोग और अस्थमा एलर्जी नामक जो रोग है वह गाजर घास से हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे ब्रेक फुट जो नामक बीमारी जो होती है उसका मुख्य कारण के बारे में, तो वह है आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करने से दोस्तों। बात करेंगे बायोडीजल बनाने के लिए भारत में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसे जेट्रोफा या रतनजोत के नाम से जाना जाता है। इससे जो है बायोडीजल बनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे जैव विविधता एवं राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे एक सींग वाले गेंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है दोस्तों असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तथा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। तथा भारत का जो टाइगर स्टेट कहलाया जाता है वह कहलाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। तथा रेड डाटा बुक की बात की जाए तो उसका प्रकाशन जो है वह करती है IUCN, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों। बात करेंगे संकटग्रस्त जो वन्यजीवों को और वनस्पतियों को रेड डाटा बुक में किस रंग से दर्शाया जाता है? तो उसको गुलाबी रंग से दर्शाया जाता है दोस्तों, गुलाबी पन्नों पर। बात करेंगे चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों रैनी गांव, जो चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर जो है सुंदर लाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके जो मुख्य नेता थे वह थे सुंदर लाल बहुगुणा और चंदी प्रकाश भट्ट दोस्तों। बात की जाए शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वह है दोस्तों केरल। बात करेंगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसको केबुल लामजाओ कहा जाता है, वह स्थित है मणिपुर जो लोकटक झील में जो है वह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? वह पारित किया गया था वर्ष 1972 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? वह किया था दोस्तों मेधा पाटेकर ने। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसको FRI के नाम से जाना जाता है, वह स्थित है दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में। बात करेंगे पर्यावरण कानून सम्मेलन एवं दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह मनाया जाता है 5 जून को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था वर्ष 1986 में, जिसको क्षत्रिय अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? वह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है। वहाँ पर दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ये 1987 ओजोन परत से रिलेट करता है दोस्तों। तथा क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करना है। दोस्तों मुख्य जो उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है वह है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। बात करेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वह मनाया जाता है 22 मार्च को। तथा विश्व पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तथा भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में
जो है 29 अगस्त के रूप में मनाते हैं। ये मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय के बारे में, तो स्थित है द हेग, जो नीदरलैंड में पड़ता है वहाँ पर। दोस्तों बात करेंगे WWF के बारे में, तो उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका प्रतीक चिन्ह जो है वह है ज्वाइंट पांडा। दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था वह स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को, तथा राष्ट्रगान जो जिसकी शुरुआत के राष्ट्रगान लागू किया गया था वह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों तथा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, वह स्वीकार किया था 24 जनवरी को। दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो दोस्तों प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों इसको सोवियत संघ जो रूस है वहाँ से इसको लिया गया है। दोस्तों बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण जो नागरिकों का मूल कर्तव्य है वह है अनुच्छेद 51A के ग में। दोस्तों 51A के जी में जो है संविधानों का जो अनुच्छेद जो है उसमें पर्यावरण जो संरक्षण है वह नागरिकों का जो है मूल कर्तव्य है। दोस्तों बात करेंगे लोकसभा के चुनाव की जो अधिसूचना है वह कौन जारी करता है, वह जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करेंगे लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों प्रश्नकाल। बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तथा नगर निगम का जो वैधानिक प्रधान होता है वह होता है मेयर अर्थात महापौर। दोस्तों बात करेंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो दोस्तों 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बात की जाए भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, तो वह थे सुकुमार सेन। दोस्तों बात करेंगे सामान्य विज्ञान एवं पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है किण्वन। दोस्तों दूध से दही बनने वाला जो मुख्य जीवाणु है वह है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों बात करी जाए LPG जो है जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य घटक जो है वह है ब्यूटेन और प्रोपेन, तथा CNG का जो मुख्य रूप से ईंधन घटक है वह है मीथेन अर्थात CH4। इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जाना जाता है CNG को। दोस्तों बात करेंगे ह्यूमस का निर्माण में कौन सी सबसे अधिक सहायक होते हैं, तो दोस्तों आपका रड जो डिकम्पोजर्स होते हैं वह ह्यूमस के निर्माण में सबसे अधिक सहायक होते हैं। तथा इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। दोस्तों बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ के बारे में, तो वह है यकृत अर्थात लीवर। दोस्तों तथा पौधे में हरे रंग का जो कारण है वह कौन सा वर्णक होता है, तो वह होता है दोस्तों क्लोरोफिल। बात करेंगे विटामिन C की कमी से होने वाला मुख्य रोग जो है वह है स्कर्वी। दोस्तों तथा इसका जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों आंवला। बात की जाए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है, तो वह है विटामिन K। दोस्तों ये रक्त का थक्का जमने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों बात इसकी कमी से जो है रक्त जमता नहीं है, दोस्तों रक्त का स्राव लगातार होता रहता है। दोस्तों बात करेंगे भारत का भूगोल एवं कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनाम जो है वह मेघालय राज्य में है। दोस्तों बात की जाए भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो वह है गंगा नदी, जिसकी जो दूरी है वह है 2525 किलोमीटर। दोस्तों बात करेंगे किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तथा कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी की बात की जाए तो वह है काली मिट्टी, जिसके रेगू मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए वह है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तथा विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों बात की जाए श्वेत क्रांति जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, उसका जो संबंध है वह दूध उत्पादन से संबंधित है, तथा इनके जो जनक हैं वह हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों तथा भारत में जो उत्तर प्रदेश है वह दूध उत्पादन में प्रथम है, दोस्तों अग्रणी है। बात की जाए पूर्वोत्तर भारत की जाने वाली संस्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है, वह कहलाती है झूम खेती। जो दोस्तों मेघालय वगैरह में जो की जाती है वह खेती जो होती है वह झूम खेती कहलाती है। दोस्तों तिब्बत की जो सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो वह जानी जाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश एवं विविध से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह है दोस्तों सारस, जिसको क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वह है अशोक का वृक्ष। दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश का एकमात्र
राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। तथा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो वह करती है बिजनौर जिले से दोस्तों। बात की जाए उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है, तो वह निवास करती है दोस्तों तराई क्षेत्र में। तथा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो वह है दोस्तों थार मरुस्थल जो राजस्थान में पड़ता है। तथा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। तथा सौरमंडल का सबसे गर्म, चमकीला, सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की ग्रह आदि नामों से जो है वह शुक्र ग्रह जो है उसको जाना जाता है दोस्तों। पेंसिलिन की जो खोज की थी वह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों। तथा एको आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, यह सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य में चलाया गया था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।